आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है। यह कहानी रघुराम की आप बीती है। उनके साथ एक रात अपनी नौकरी से वापस लौटते वक्त कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर आप अपनी पैंट में ही मूत देंगे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं रघुराम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रघुराम और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। आप लोगों को तो पता ही है सरकारी नौकरी आखिर इतनी आसानी से मिलती कहाँ है। इसलिए मैं अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर बाइक से अपने ऑफिस जाता था। मेरा रोज का यही रूटीन था, सुबह 8 बजे घर से निकलना और शाम 6 बजे तक वापस पहुंचना। बस यही मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच मेरे साथ ऐसी घटना घट गई जिसने मेरी रूह को कपकपा दिया। जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम रघुराम है और मैं एक ब्राह्मण कुल से ताल्लुक रखता हूँ। यह अमावस्या की रात की बात है, जब रास्ते में किसी कारणवश मेरी बाइक खराब हो गई थी। इसलिए मैं पूरे 4 घंटे लेट हो गया था और कब तकरीबन गांव लौटते वक्त मुझे 9 से 10 का टाइम हो गया था। गांव की मान्यताओं का तो आपको पता ही है कि अंधेरा होने के बाद मेरे गांव वालों का मानना था कि अगर गांव में कोई भटकता है तो उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिससे उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। मेरे गांव में कोई भी 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो। अगर ज्यादा जरूरी काम होता है तो 5-6 लोग इकट्ठे जाते हैं। तो उस रात मैं अपने बाइक को ठीक करा के अपने ऑफिस से अपने गांव वापस लौट रहा था। रास्ते में ही मुझे रात के 9 बज चुके थे और आपको तो पता ही है अमावस्या की रात में आखिर उजाला होता ही कहाँ, क्योंकि चांद को तो बादल अपनी कैद में जकड़ लेते हैं। इसलिए सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने गांव के सीमा में दाखिल ही हुआ था। मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं गाने सुन रहा था। लेकिन अचानक ही मेरे कानों में ईयरफोन के बजने की आवाज बंद हो गई। मैंने अपने मोबाइल को चेक किया, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। मैंने बार बार ईयरफोन को बंद चालू करके देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कि तभी अचानक से ईयरफोन में एक ऐसी चीख मुझे सुनाई दी। मैंने झट से बाइक रोक दी। मेरी रूह कांप उठी थी, क्योंकि वह चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पांव के रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने अपनी ईयरबड्स को निकाल दिया और फिर से अपने कान में डाला, तो किसी के कुछ बोलने, कुछ बड़बड़ाने की आवाजें मेरे ईयरफोन में मुझे सुनाई दे रही थी। मैं हैरान था, क्योंकि मोबाइल में तो बस गाने ही बज रहे थे। मैंने ईयरफोन को वापस जेब में डाल दिया और गाने को बंद कर दिया। मैं बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि इतने में ही मुझे फिर से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लग गई। ऐसी खौफनाक आवाज सुनकर तो मेरी रूह भी कांप उठी थी। मैंने बाइक को स्टैंड पर खड़ा किया और एक दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। वह जंगली इलाका था, तो चारों तरफ घने पेड़ थे। मैंने उन पेड़ों की छांव में ही पत्तों की सरसराहट में वह आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पांव कांपे जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे ही मैं एक पेड़ के पास आया तो मैंने जो देखा
उससे मेरा दिल ही दहल गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। उसे ऐसा नग्न अवस्था में देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इतनी रात गए, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। इतने में ही एक बार फिर मैंने जो देखा वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता कि उस रात मेरी हालत क्या हो गई थी। क्योंकि उस औरत के पास ही एक नवजात एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ था जो कि सो रहा था। उसे देखकर तो मैं और भी डर गया। ये औरत इस बच्चे के साथ क्या करने वाली है, आखिर ये कर क्या रही है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि इतने में वह औरत खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बाल, वो काले नाखून थे। उसका चेहरा जब मैंने देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल ही काला पड़ गया था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। मुझे देखकर तो मैं काफी ज्यादा डर चुका था। इतने में उस औरत ने कुछ मंत्रों को बड़बड़ाया और अपने हाथ का उंगलियों का एक नाखून झट से निकाल दिया। उसका नाखून खून से लथपथ हो गया था। यह देखकर तो मेरे अंदर एक ठंडी डर की सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने कुछ बालों को तोड़ा और उन्हें उस नाखून के साथ गूंथते हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे मंत्रों को पढ़ते हुए गाड़ दिया। यह देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह औरत करना क्या चाहती है। इतने में वह बच्चा रोने लग गया। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन आगे जाने में तो मेरी भी फट रही थी। मैं काफी ज्यादा डर चुका था। मैं बस उस पेड़ के पीछे खड़ा छुप कर यह सब देख रहा था। इतने में ही उस औरत ने अपने सामने एक आग का हवन कुंड था, उसमें आग जला ली। वो मंत्रों को पढ़ती रही। उसके इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियां थी जिनमें खून भरा हुआ था। उसके हाथ से भी लगातार खून उस हवन कुंड में गिरे जा रहा था। वह जोर जोर से कह रही थी, शैतान, शैतान मुझे शक्ति दो, मेरी इस बलि को स्वीकार करो शैतान। उसने इतना कहा था कि उसने उस बच्चे की दोनों टांगों को पकड़ा और उल्टा उस हवन कुंड के ऊपर लटका दिया और एक ही झटके में अपने नाखूनों को, जैसे कि उसके नाखून किसी तलवार की तरह हो गए थे, उसने उस बच्चे की खचाक से गर्दन को अलग कर दिया। बच्चे का खून लगातार हवन कुंड में गिरे जा रहा था और बच्चे की रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। एक बार फिर से उस औरत के ही बड़बड़ाने की आवाजें उस सुनसान इलाके में गूंज रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लग गए थे, जैसे मेरा तो मुंह ही निकल गया हो। मैं थर थर कांप रहा था। उस औरत ने उस बच्चे की पेट में हाथ घुसेड़ दिया और उसकी नाभि को बाहर निकाल लिया और उसके शरीर को एक और फेंक दिया और उस नाभि को अपने दांतों तले चबा गई। वह देखकर तो मुझे उल्टी आने लग गई थी। मैंने सोचा कि अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी मौत पक्की है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं दबे पांव धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। इतने में ही मैंने देखा कि उस औरत ने मुझे देख लिया है। वह बड़ी ही भयानक नजरों से मुझे घूर रही थी। मैं तो सटपट वहां से ऐसे भागा जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली भागती है। मैंने झट से अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं घर लौट गया। घर पर जाते ही मैंने अपने घर वालों से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन से ही मैं बुखार में बिल्कुल सुपड़ने लग गया।
आग की भट्ठी की तरह मेरा शरीर तपने लग गया था। तकरीबन 2 से 3 महीने में मुझे नॉर्मल होने में लग गए और फिर से मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। इसी बीच मेरे दिमाग की हालत बिल्कुल ही डगमगा गई। ठीक होने के बावजूद फिर मैंने कभी भी उस रास्ते पर उस औरत को नहीं देखा और मैं रात होने से पहले ही अपने काम से आ जाता था। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वह बर्दाश्त करना मेरे हद से बाहर हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो भेज दो यार। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के